हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, आपके पीछे आखिर कौन पड़ा है। ये एक जनरल रीडिंग होगी। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज ही करना है, इतना ध्यान रखें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे आसानी से जुड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पीछे आखिर कौन पड़ा है। यूनिवर्स बताइए। ये कार्ड बहुत ही सटीक आंसर देते हैं कि आपके पीछे आखिर कौन पड़ा है। द फेट्स, येन, नॉट फॉर यू, जो आपके काबिल नहीं है। चॉपवुड, मैंडिंग, जो बढ़ चढ़कर आपके साथ जुड़ा हुआ है। बॉटम डेक हमारे पास है टिकटॉक। वक्त की गाड़ी उनके मुताबिक ही चलती है। बैलेंस, आइसोलेशन, सेल्फ वर्थ, गिल्ट, इम्पार्शलिटी। वो आपने उनको कुछ ज़्यादा ही हक दे दिया है। एक्सेप्टेंस, जो आप स्वीकार कभी नहीं करोगे। अब आपके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। जिसके चलते यहाँ जो साइन आए हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। आपका बिलीवेबल सिस्टम कुछ ज़्यादा ही बेहतर और अच्छा है, इस वजह से एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी 100% है। और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी 70% है, क्योंकि बढ़ चढ़कर एनर्जी में एक बढ़ चढ़कर बढ़ावा हो रहा है, या बहुत ज़्यादा अप्स हो रही है, या कुछ ज़्यादा ही कुछ चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर हो रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है वो मैं यहाँ 50% ही आई है, क्योंकि जो आपके काबिल नहीं है, जो आपके लायक नहीं है, उसको आपने बढ़ चढ़कर हक दिया है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अब आपके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, किसी के ऊपर जल्दी भरोसा कर लेते हो। आपके जैसा अच्छा इंसान दुनिया में ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आप एक इतने अच्छे और प्यारे इंसान हो। भगवान के प्रति आपकी आस्था, विश्वास कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, और आपको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। आपके अपने लोगों की बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही वो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। उनके साथ आपका जुड़ाव भी अच्छा है। आसपास के लोग भी कहीं हद तक आपके सामने अच्छे ही हैं और अच्छे बनकर रहना पसंद करते हैं। वैसे आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा खड़खोद करते हैं कि कोई आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपको इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा ले सकता है, कोई बेनिफिट उठा सकता है, आपको बेवकूफ़ समझ सकता है। तो इस तरीके से आपके पीठ पीछे आसपास के लोग बातचीत करते हैं, लेकिन आपके सामने उनकी एक बातें बहुत ही सरल होती है, बहुत ही अच्छी होती है। लोग आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़ चढ़कर एक बहुत ही बढ़िया इंसान मानते हैं।
जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनको समझता है, उनके साथ बातचीत करने में भी सरल है, उनको हर तरीके से पारदर्शक अपनी आप को रखता है और उसके मन में आपके मन में कुछ नहीं है, वो लोगों को नज़र आता है। आप अपने आप को खुश रखना जानते हो, ये भी नज़र आता है। आप बहुत ही पावरफुल हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आपको अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को संभालना आता है, उसको सॉल्व करना आता है। आपके जैसा बहादुर इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा है। वैसे तो आप काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन सरल रहना ज़्यादा पसंद करते हो। आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, वो आपके नज़दीकी लोगों को पता है। आसपास के लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता होने की वजह से वो पीठ पीछे यही बोलते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपको झूठ बोला जा सकता है, आपको कुछ भी किसी भी तरह फंसाया जा सकता है। तो आपको सचेत रहना चाहिए। ऐसा फ़िक्र से आपको लेकर चिंतित होकर आसपास के लोग पीठ पीछे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अब ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि आपके पीछे आखिर कौन पड़ा है। आपके पीछे जो पड़ा है वो इंसान के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आपका बिलीफ सिस्टम उनके प्रति कुछ ज़्यादा ही हटके है। मैंने कहा हटके है, हटके का मतलब है कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर बढ़िया है। आप उनके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करते हो कि आप उनसे पूछ कर सब कुछ करते हो, इतना ज़्यादा विश्वास है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब आपके नज़दीक का कोई भी इंसान, आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो बचपन से आपका हो वो हो सकता है। अभी हाल फिलहाल आपका कोई फ्रेंड बना हो तो वो नहीं हो सकता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी गारंटी के साथ। अब आपका कोई ख़ास रिश्तेदार जिनके साथ आपने पहले से वक्त बिताया है, कुछ सालों से वक्त बिताया है, ऐसा कोई रिश्तेदार हो सकता है। एक आपका कोई कलीग हो सकता है जिसके साथ आपने बहुत सालों तक काम किया है, ऐसा ये पर्सन है। आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ वक्त बिताया है, खान पान किया है, उनके साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय किया है, हर एक पल को उनके साथ बांटा है और हर तरीके से उनके साथ आपने सेलिब्रेट किया है। इस तरीके का ये पर्सन है। अब कुछ सालों से आप पड़ोसी भी हो सकते हो, नेबर्स भी हो सकते हो, जो ये पर्सन हो सकता है। इतना भी जान लो कि आप कुछ सालों से साथ में रह रहे हो, आस पास में, यानी पास पास में ही नेबर की तरह, पड़ोसी की तरह, ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है, ये भी मैं कहूँगी। या फिर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो और साथ में ही सब है और ये आपका कोई बहुत ही नज़दीकी पर्सन है जिनके साथ आप अपनी सारी दुनिया लौटाते हो, यानी अपनी हर एक छोटी से बड़ी बात उनके साथ शेयर करते हो, ऐसा ये पर्सन है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा उनके ऊपर 101% है, यानी 101% है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो यहाँ आपका भरोसा इतना ज़्यादा उनके ऊपर है कि वो बिलीफ सिस्टम टूटने में ही वक्त लगेगा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। ये जो आपके पीछे पड़ा इंसान है उनको आप बहुत प्यार करते हो, बहुत मतलब बहुत प्यार करते हो। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि वो आपके काबिल नहीं है, वो आपके प्यार के काबिल नहीं है, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लेकिन वही आपको कुछ नहीं मानता है। आप अब उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि वो आपकी कदर भी नहीं करते हैं। वो कदर नहीं करते हैं ये बात आप जानते हो, फिर भी आप उनके साथ आपका जुड़ाव इतना खूबसूरत और महसूस करते हो, आप इतने ज़्यादा उनके साथ अटैच हो गए हो कि उनका एक बुरा व्यवहार या फिर उनका बोलने का तरीका हो, उनका बातचीत करने का तरीका हो, उनका कुछ भी एक अलग ढंग से बातचीत करने का तरीका हो, आप उसको भी स्वीकार कर रहे हो कि चलो वो अपने ही चीज़ों में उलझा होगा या दुखी होंगे, परेशान होंगे, इस वजह से मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं या अच्छी तरीके से बर्ताव, वो अपने जीवन में दुखी होंगे, इस वजह से मेरे साथ अपनी लिमिट बोल रहे हैं, अपना एक बिहेवियर बोल रहे हैं और मुझे नीचा दिखा रहे हैं या मुझे अपसेट कर रहे हैं या मुझको कुछ सुना रहे हैं। इस तरीके से आप लेट गो कर देते हो बातों को। बाकी ये इंसान अब इतना ज़्यादा सर चढ़ कर बोल रहा है कि वो आपको नीचा दिखाने में या आपके बात कुछ सुनाने में ज़रा सा भी चुकता नहीं है। और आपकी जब आपकी कोई भी खुशी हो वो आप उनके सामने कहने जाते हो,
बोलते हो तब वो आपकी खुशी की कोई भी बात नहीं सुनता है। और ये बात आपने नोटिस की होगी। आपकी कोई भी सेलिब्रेट की बातें हो, आपको घूमने फिरने गए हो अपने फैमिली के साथ, आप अपने कुछ प्रोजेक्ट हासिल किया हो, कुछ प्रमोशन हासिल किया हो, या आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा बड़ा हासिल किया हो, या कुछ आपने अपने जीवन में कुछ खरीदा हो, कुछ महंगे कुछ आपको गिफ्ट मिले हो, कुछ आपको बेहतरीन चीज़ें आपको जीवन में हो रही हो, वो सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करोगे, उनके साथ उनको आप उनको बताओगे तो वो सुनेगा ही नहीं और अपनी ही बातें करने लग जाएगा और जानबूझकर ना सुनने का दिखावा करेगा, क्योंकि आपकी खुशी सुनने को उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो आपकी खुशी सुनना ही नहीं चाहता है। इस तरीके से उनके अंदर एक जलन हो जाती है आपसे। वो इतना ज़्यादा जलता है, इतना ज़्यादा उनको एक अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, इतनी ज़्यादा जेलसी फील होती है कि वो आपकी खुशी के एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता है। इस तरीके की उनकी अब एक अटेंशन हो गई है आपके प्रति, वो यहाँ नज़र आता है। वो आपको कुछ नहीं मानता है, अब कुछ नहीं समझता है। आप चाहे उनके सामने कितना भी झुक लो, उनके साथ कितना ही अटैच हो जाओ, कितना ही उनके लिए जीव पारो या उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार अपना दिखाओ, फिर भी उनको आपसे इस तरीके से उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उनको एक आपके जो आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो किसी के साथ, उसका वो फ़ायदा बढ़ चढ़ कर ले रहा है। उनको पता है कि आपके सेल्फ वर्थ इशू है, कि उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। आपको जिनके साथ आप जुटे हो दिल से जुड़ जाते हो, तो आपको उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। उस प्यार का ही वो फ़ायदा ले रहे हैं। जो मैंने कहा कि वो आपने उनको कुछ ज़्यादा ही हक दे दिया है और उस हक का वो इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। वो है यहाँ। अब वो हर बात में पार्शलिटी कर रहा है, बार बार पार्शलिटी कर रहे हैं, फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो अपना है। तो अपना जो कुछ भी कर रहा हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरीके से आप मानते हो। वो भूल जाएगा या बदल जाएगा आगे चलकर, इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपकी सोच है, ऐसा आपका मानना है। आपकी वो जानबूझकर अकेले रखना चाहता है। आप अकेले पड़ जाओ, अकेले हो जाओ, आपके जीवन में कुछ भी ना रहे, किसी का सपोर्ट ना रहे, आपको मेरी ही ज़रूरत पड़े, इस तरीके की उनकी एनर्जी है। वो आपको लेकर बहुत अच्छा सोचता है, ऐसा यहाँ नहीं है। आपके पीछे जो पड़ा इंसान है वो आपके नज़दीकी इंसान है। वो आपको कुछ नहीं मानते हैं। उनको उनके जीवन में आपकी महत्वता बिल्कुल भी नहीं है, इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप जो हो वो उनसे देखा नहीं जाता है। आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनको पसंद नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा रहे हो, वो उनको पसंद नहीं है। आपको आपके जीवन में आपकी हुनर से, आपके टैलेंट से, आपके व्यक्तित्व से जो कुछ भी मिल रहा है वो उनको पसंद नहीं है। सच में आपके पास बहुत कुछ आ रहा है और इससे उनको इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही है कि वो आपकी खुशी को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये ज़रूर है। और क्या है, चले देखते हैं। द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप अटक जाओ तो वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा, इस तरीके से वो मानते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप। आप एंजॉय करते हो वो तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप दुखी रहते हो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो वो ये जो आपके पीछे पड़ा इंसान है वो मानता है कि आप अपने जीवन में वक्त के साथ संघर्ष करो, लड़ो। आपको जो चाहिए वो आपको जल्दी मिलना नहीं चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। और आपके पास जो कुछ भी आए वो सब कुछ मेरा है। तो वो हक भी जमाते हैं। जो मैंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा ही उनको हक दे दिया है। आपने जो कुछ भी प्रॉपर्टी ली है वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ आप बांट रहे हो। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किया है वो आप उनके साथ बांटते हो। इस वजह से उनके अंदर घमंड आ चुका है, खुमारी बढ़ गई है,
जो आपने उनको हक दिया है, इस वजह से वो आपके साथ ही छोछला बर्ताव कर रहे हैं। वो यहाँ नज़र, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो मेहनत उनको दिखने वाली नहीं है। उनको तो सिर्फ आपका जो आपका स्टेटस है, जो आप कमा रहे हो, जो आपको मिल रहा है, उसमें बढ़ चढ़कर अपना ही हक देखना है, अपना ही मूल्य देखना है कि जो कुछ भी आप कमा रहे हो वो उनका ही है। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा हक जताते हैं क्योंकि आपने वो उनको हक दे दिया है, इस वजह से। बाकी यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पीछे जो पड़ा पर्सन है, उन्होंने अपने परिवार को भी समझा दिया है कि आपके साथ इस तरीके से ही बर्ताव करना है, जानबूझकर इस तरीके से बर्ताव करना है जिससे आपके सेल्फ वर्थ इशू खड़े हो और आपको हमारे ऊपर निर्भर हो जाना पड़े। इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके पास सब कुछ आ रहा है, आप बिल्डअप हो रहे हो, आपके पास आपके जीवन में हर एक खुशी है, तो आपको इस इंसान के मुताबिक नहीं चलना है। इस इंसान के प्रति आपका एक अटैचमेंट है, गहरा बॉन्डिंग है, बचपन से आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो या कुछ सालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, तो एक अच्छा खासा रिश्ता है, तो उसमें भी थोड़ी लिमिटेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई भी इंसान फ़ायदा उठाने लग जाएगा। उनको लगेगा ये सब कुछ तो मेरा ही है, ये जो इसका है, ये जो आपका है वो उसका ही है, ऐसा वो मानने लग जाएगा। क्योंकि जो मैंने कहा, आपने उनको हक दिया है, वो हक देना बंद कर दो। आपको अपनी लिमिटेशन उनके सामने रखनी चाहिए कि जो आपका है वो आपका ही है, और जो उनका है वो उनका ही है। इसका आपको थोड़ा बढ़ चढ़कर सामना करना पड़ेगा। आप दिल दोरी छोड़ दोगे या उनको सब कुछ एक बढ़ावा दोगे कि नहीं, जो कुछ भी आप कमा रहे हो, जो कुछ भी आपका है वो उनका भी है, इस तरीके से आप डील दोगे तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे। और वो ले रहे हैं, और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपके साथ बुरा व्यवहार करती है, फिर भी आप सह लेते हो। आप अपने परिवार के साथ खुश होने के बावजूद भी आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये ठीक नहीं है। ये जो आइसोलेशन की एनर्जी है, इससे बाहर निकले, क्योंकि आपके पास सब कुछ आ रहा है तो आप अपने आप को भी खुश रख सकते हो। आपको खुश रहने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिए। वरना आप दूसरों के प्रति अपनी खुशी के लिए और दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा आधार रखोगे तो सही है कि दूसरे लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। इसका ध्यान रखो। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके पीछे जो आखिर कौन पड़ा है, तो आपके पीछे वही इंसान पड़ा है जिसने आपको बहुत अच्छा प्यार दिया है, आपको उनके साथ अटैचमेंट है, आपने ही उनको हक दिया है सब कुछ उनका ही मानने का। इस वजह से वो बढ़ चढ़कर अपना ईगो दिखा रहा है, बढ़ चढ़कर अपना गुरूर दिखा रहा है आपके ही सामने। ये सब कुछ आपका है, फिर भी वो उनका मान रहा है। इसको समझिए, क्योंकि आप बढ़ चढ़कर अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो, पॉसिबिलिटी आपके अंदर है, आपके पास सक्सेस है, आपके पास सब कुछ है, तो आपको दूसरों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप रिश्ते को सजाए हुए रखना चाहते हो, आप रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो, रिश्ता टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसका ध्यान रख रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा सामने वाला कुछ बढ़ चढ़कर ले रहा है, तो सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।